सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे कि स्वर्गदूत हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं। स्वर्गदूत हमारा प्रिय हियाव बढ़ाते हैं। स्वर्गदूत हमारी कमजोरी में हमारी मदद करते हैं, हमें बलवंत करते हैं। कई बार हम थक जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें भेजते हैं कि वे हमें शक्ति दें। प्रियो, यह बात को कभी न भूलें कि प्रभु ने आपके लिए यानी उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने वाली आत्माओं को आज्ञा दी है। वचन में लिखा है इब्रानियों 1 के उसके 14 वचन में, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। प्रियो, स्वर्गदूत हमारे जीवन में एक अलग ही भूमिका निभाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आपके चारों ओर शैतान द्वारा लाए गए कष्ट, दुख और संघर्ष हो तो हमें अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। जब हमें लगे कि हमारे चारों ओर दुख है, किसी बात का संकट है, तो हमें मदद पाने के लिए परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि वे हमारी मदद करें। जब हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, तब परमेश्वर हमारी पुकार सुनकर हमारी मदद के लिए स्वर्गदूतों को भेजेंगे। प्रियो, पवित्र बाइबल ऐसे अनेक से परमेश्वर के प्रिय लोगों के बारे में बताती है जिन्होंने स्वर्गदूतों के द्वारा मदद पाई। जब वे बलहीन हुए, जब वे शक्तिहीन हुए, तब उन्होंने शक्ति पाई। जब उन्हें लगा कि वे थक रहे हैं, तब परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्गदूत भेजे जिन्होंने उनका हियाव बढ़ाया। और यह परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देंगे कि वह हमारी मदद करे। परमेश्वर के दूत आपके घर, आपके परिवार के, आपके चारों ओर की रक्षा करेंगे। आप हमेशा करुणा में घिरे रहेंगे। आप पर हमेशा करुणा की छाया बनी रहेगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपकी हिफाजत करने के लिए अनेक शक्तियां आपके बीच में हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से एलिया के जीवन के बारे में यह जान पाते हैं कि एलिया की मदद स्वर्गदूत ने की। प्रियो, वचन यह बताता है कि एलिया जब इज़बेल के सम्मुख से भागा, जब भविष्यद्वक्ता एलिया को यह पता चला कि इज़बेल एलिया का पीछा कर रही है, उसे मार डालना चाहती है, तो एलिया इज़बेल के सम्मुख से भागा, क्योंकि इज़बेल ने एलिया के पास यह कहलवा भेजा था कि वह तेरा प्राण अवश्य ले लेगी। और एलिया इस बात को सुनकर तुरंत ही भागा और जंगल के मार्ग से वह होकर जा रहा था। और वह थक कर कुछ समय के लिए झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वह प्रियो पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए वह निर्बल होकर परमेश्वर से कहता है कि अब मेरा प्राण तू ले ले। एलिया अपनी मौत मांगता है। एलिया कहता है, हे यहोवा, अब
अब मेरा प्राण तू ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। लेकिन प्रियो, जिसकी मदद परमेश्वर के द्वारा होती है वह सच में ताकत पाता है। जिसकी मदद परमेश्वर के दूतों के द्वारा होती है वह अपने लाइफ में आगे बढ़ जाता है। प्रियो, एलिया तो थक गया था, लेकिन एलिया का परमेश्वर अभी भी उसकी मदद करने के लिए नहीं थके थे। परमेश्वर ने एलिया के पास एक दूत को भेजा और उस दूत ने आकर एलिया को छुआ और उसे उठाया और उसे खाने को भी दिया। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की किसी न किसी रूप से मदद अवश्य कर देते हैं। एलिया ने तो अपनी मौत मांगी, लेकिन परमेश्वर उसे अभी भी बलवान बनाना चाहते थे। परमेश्वर ये चाहते थे कि एलिया थके नहीं, क्योंकि उसे अभी और भी लंबी यात्रा करनी है। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम और आप थके, हम और आप किसी बात में निर्बल होए, किसी बात में कमजोर होए, किसी बात में हार कर थक कर निर्बल हो बैठे। परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप नया पे नया बल प्राप्त करते चले जाएं। प्रियो, इस वचन के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर ने उस दूत को भेजा था और उस स्वर्गदूत ने ही एलिया को भोजन भी दिया और आगे बढ़ने के लिए हियाव भी दिया। प्रियो, परमेश्वर हमारी मदद जरूर करते हैं। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा दे देते हैं कि वे हमारी मदद करें। जब आप थकते हैं तब परमेश्वर अपने दूतों को आपके सहायक के रूप में भेज देते हैं। प्रियो, दानियल ने भी अपने जीवन में स्वर्गदूत के द्वारा हियाव को पाया। वचन में लिखा है, दानियल 10 के उसके 18 से लेकर 19 तक वचन में, तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। और जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। प्रियो, वचन यह बताता है कि दानियल ने 21 दिनों का उपवास रखा था और दानियल को किसी मनुष्य के समान किसी ने आकर छुआ और उसका हियाव बढ़ाया। वह था दूत। प्रियो, स्वर्गदूत हमारे पास हमारा हियाव बढ़ाने के लिए आते हैं। स्वर्गदूत हमारे जीवन में इतनी अद्भुत तरीके से कार्य करते हैं कि वे हमें निर्बल होने नहीं देते हैं। स्वर्गदूत हमें हमारी जिम्मेवारियों के प्रति कमजोर होने नहीं देते हैं। स्वर्गदूत हमारे लिए शांति की बातों को पेश करते हैं, हमारे हियाव को बढ़ाने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमारे डर को खत्म करने के लिए और हमें बलवंत बनाने के लिए स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजते हैं कि वे हमारे अंग संग रहकर हमारी हिफाजत करें। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से यह जान पाते हैं कि जब पतरस को हेरोदेस के राजा ने कैद कर लिया था, उसे बंदी बना लिया था,
तब परमेश्वर ने उस जगह अपना स्वर्गदूत भेजा और उस स्वर्गदूत ने आकर पतरस को थपथपाया, उसे जगाया और उस स्वर्गदूत ने पतरस से कहा, उठ, कमर बांध, अपने जूते पहन। और पतरस ने वैसा ही किया और स्वर्गदूत के पीछे हो लिया। लेकिन पतरस यह नहीं जानता था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह स्वर्गदूत कर रहे हैं। पतरस को ऐसा लग रहा था कि मानो वह दर्शन देख रहा है, लेकिन जब वह नींद से पूरी तरह से जागा और उसने अपने आप को खुला हुआ महसूस किया और उसने देखा उसके आसपास उस समय कोई नहीं था, स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया था। स्वर्गदूत ने उसकी मदद की, बंदी गृह से स्वर्गदूत ने पतरस को मुक्ति दिलाई और पतरस इस बात को जान गया था कि प्रभु ने अपना दूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 12 के उसके 11 वचन में, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है। प्रिय, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर आपको कहीं से भी छुड़ा सकते हैं, आपको किसी भी परिस्थिति में से निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। आप जिस दुखों में घिरे हुए हैं, आप जिस दुखों का सामना कर रहे हैं, जो दुख आपको बहुत सताते हैं, उस दुखों से प्रभु आपको आजाद कर देंगे। परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देंगे। परमेश्वर अपने दूतों को आपके अंग संग कर देंगे कि जहां आपके कदम रखे जाएं, वहां केवल आपके ही कदम नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा भेजे गए दूतों के भी कदम हों। क्या प्रियो, आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके साथ परमेश्वर के द्वारा भेजे गए दूत हैं जो हर समय आपकी मदद करना चाहते हैं, जो मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ताकत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने वचनों के द्वारा भेद भरी बातों को हम में से हर एक पर प्रकट किया, इसलिए बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमें सच्चा प्रकाश मालूम होता है। आपके वचनों के द्वारा ही हम सच्चाई की हर बातों को जान पाते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी मदद के लिए अपने दूतों को भेजते हैं। हम इस बात पर पूरी तरह से यकीन करते हैं कि हमारे साथ आपके द्वारा भेजे गए दूत हैं। हम अब अकेले नहीं हैं, हम अकेलेपन से ग्रसित नहीं हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए मददगार भेजे हैं जो सर्वदा हमारी मदद करते हैं। प्रभु, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।